नमस्कार, मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश में एक बार फिर राम पर सियासी घमासान छिड़ गया है। दरअसल इंदौर से कांग्रेस विधायक अपने क्षेत्र के लोगों को अयोध्या दर्शन को लेकर जा रहे हैं, जिस पर बीजेपी ने कहा है कि इसका कोई राजनीतिक मकसद हो सकता है। अगर ऐसा है तो उन्हें पुण्य नहीं मिलेगा। उधर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा है कि राम और अयोध्या पर सिर्फ बीजेपी का कॉपीराइट नहीं है। तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच अयोध्या को लेकर छिड़ा है घमासान, और इसी पर करेंगे आज हम आपकी बात। तो आइए सबसे पहले हम सुन लेते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस क्या कह रहे हैं। इससे पहले आपको हम बता दें कि दरअसल इंदौर के विधायक हैं कांग्रेस के संजय शुक्ला, लगातार धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर के चर्चा में रहते हैं, बड़े आयोजन करते हैं, बड़े उद्योगपति भी हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि वो अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को मुफ्त में अयोध्या भेजकर रामलला के दर्शन कराएंगे। अब ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन सियासी चश्मे से अगर इसे देखें तो बीजेपी को इसमें कहीं ना कहीं राजनीति नजर आती है। उधर कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि राम के नाम पर किसी पार्टी का कॉपीराइट नहीं है। राम को लेकर आस्था लोगों के मन में बीजेपी से पहले थी और बीजेपी की सत्ता जाने के बाद भी रहेगी। सुनिए बीजेपी और कांग्रेस क्या कुछ कह रहे हैं। निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति को यदि इस तरह का तीर्थ कराने का मौका मिलता है तो उसको उसका लाभ उठाना चाहिए। संजय शुक्ला जी अपने आप में सक्षम व्यक्ति हैं, लेकिन उनका इस कार्य के पीछे उद्देश्य क्या है वो उनको समझना चाहिए। उद्देश्य यदि राजनीतिक है, महापौर का चुनाव चूंकि सामान्य हुआ और उस दृष्टि से वो ये सब काम कर रहे हैं, तो उनको पुण्य का लाभ नहीं मिलने वाला। कांग्रेसियों के मामले में बहुत स्पष्ट रूप से जनता जानती है कि वो चुनाव आते ही अपना धर्म बदल लेते हैं, जात बदल लेते हैं, जनेऊ पहन लेते हैं, टोपी पहन लेते हैं। इसलिए कांग्रेसियों के चरित्र के बारे में जनता को बताने की हमको आवश्यकता नहीं है। भगवान राम सबके आराध्य हैं, निश्चित रूप से उनको भी उनका प्रेरणा लेने का अधिकार है। लेकिन हमारा कुल मिला के ये कहना है कि जो भी काम कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के समय झूठे वादे करके किया था, चाहे वो राम वनगमन पथ का हो या बाकी चीजों का हो, वो भी जनता के सबके सामने। इसलिए 15 महीने में उनकी सरकार जो है ऐसे झूठे वादों के कारण ही चली गई। भगवान राम की फ्रेंचाइजी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही नहीं मिली हुई है। हमारे विधायक संजय शुक्ला जी और उनका परिवार संजय भाई के विधायक बनने के पहले से ही धार्मिक यात्राओं समागम का आयोजन करता रहता है। बीच में उन्होंने एक बहुत बड़ी कथा भी करवाई थी, जिसमें हजारों लोग रोज पहुंचते थे, माँ बहनें। तो यह उस परिवार का संस्कार है कि धर्म के प्रति अपनी आसक्ति प्रदर्शित करना और उसको, उस धर्म यात्रा को अपने क्षेत्र की कॉन्स्टिट्यूंसी में माँ बहनों के साथ ले जाकर व्यतीत करना। तो यह उसका एक अंग है। इसके कोई राजनीतिक मायने यदि भारतीय जनता पार्टी निकालती है तो मैं मानता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी का भ्रम है। तो क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल। सबसे पहले आपको सवाल दिखा देते हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन से पहले कांग्रेस का अयोध्या दर्शन। अब कांग्रेस विधायक कराएंगे रामलला के दर्शन। बीजेपी कांग्रेस में फाइट अयोध्या पर आखिर किसका है कॉपीराइट, ये सबसे बड़ा सवाल है जो आज हम उठा रहे हैं। और अयोध्या पर जो घमासान है उसको लेकर एमपी में राम पर सियासी घमासान, क्या चमकेगा कांग्रेस का अयोध्या प्लान? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ इस वक्त गोविंद मालू जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता। बहुत स्वागत है गोविंद मालू जी। गोविंद मालू जी, अगर कांग्रेस के कोई नेता, कोई विधायक अयोध्या ले जाने का प्लान करते हैं तो अच्छी बात है। बीजेपी ने भी तो तीर्थ दर्शन योजना शुरू की थी, इसको सियासी चश्मे से क्यों देखती है बीजेपी? सियासी चश्मे से हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि जिस सनातन धर्म, जिस भारत की संस्कृति और सभ्यता को वोट बैंक की आड़ में खोते जा रहे थे दल, राजनीतिक दल, वो अब मजबूर है इस बात के लिए कि वो इन प्रतीकों को, इन महापुरुषों को, इन महामनाओं को और हमारे आदर्श चरित्रों को की ओर रुख कर रहे हैं। लेकिन मुझे पाखंड इसलिए नजर आता है कि जो पार्टी मुगल शासन को बहुत अच्छा मानती है, अकबर को अच्छा मानती है, टीपू सुल्तान को अच्छा मानती है, जो पार्टी हिंदुत्व को बोको हरम और ISIS से तुलना करती है, उनके लोग जो मतिभ्रम पैदा कर रहे हैं ये सब करके, उनको ये बात भी स्पष्ट करना चाहिए
कि ये जो इनके नेता कह रहे हैं ये कांग्रेस की आवाज है और कांग्रेस ने हमेशा वोट बैंक की राजनीति की है। जब उन्होंने देखा, हमने कहा ना कि अयोध्या या राम जन्मभूमि का मामला किसी का श्रेय लेने का नहीं है। इनके प्रवक्ता को भी मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे फ्रेंचाइजी। अरे आप लोग कांग्रेस की फ्रेंचाइजी बांटते, राम को फ्रेंचाइजी मत समझिए। राम तो आदर्श है हमारे, और राम तो हमारे देश के संस्कृति पुरुष हैं, युग पुरुष हैं, मर्यादा पुरुष है, और सबके हैं वो। हम इसलिए जब हिंदू कहते हैं तो हम कोई मुस्लिम या सिख या ईसाई को अलग अलग नहीं मानते। सब हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू है, ये हमारी संस्कृति है। तो अब ये फ्रेंचाइजी की बात क्यों कर रहे हैं? ये वातावरण ने मजबूर कर दिया इनको कि अयोध्या जाएं और राम का नाम लें। एक समय ये ऐसे कई चीजों से परहेज करते रहे थे, और ऐसा लेना सांप्रदायिकता का द्योतक था इनकी नजर में। लेकिन हमें खुशी है इस बात की कि जिस सांप्रदायिकता का लेबल लगाते थे अयोध्या, राम जन्मभूमि, जय श्री राम कहने पर कांग्रेस के लोग, वो इस गंतव्य की ओर खुद जा रहे हैं। इस बात की हमें खुशी है। वो ले जाएं, जरूर ले जाएं। अयोध्या ले जाएं तो सोमनाथ भी ले जाएं, मथुरा गोकुल भी ले जाएं। लेकिन वो ये भी देखें कि बांग्लादेश में जिस ढंग से मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, पाकिस्तान में मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उस पर भी अपनी जुबान खोलें, उस पर भी जन जागरण करें। ठीक है सर। हमारे साथ चंद्रशेखर तिवारी जुड़ चुके हैं, संयोजक हैं संस्कृति बचाओ मंच के, और हमारे साथ शैलेशानंद गिरी महाराज महामंडलेश्वर निर्मोही अखाड़ा से, वो भी जुड़े हैं। दोनों का स्वागत है आपका। मैं शैलेशानंद जी आपके पास आता हूं, आपसे पूछता हूं कि कांग्रेस अगर राम लला के दर्शन के लिए कोई योजना लाती है, कोई व्यक्तिगत योजना, पार्टी के स्तर पर कोई योजना, तो क्या इसमें सियासत दिखनी चाहिए? और क्या ये कहना ठीक है क्योंकि कांग्रेस में एक नेता ने हिंदुत्व को लेकर कोई टिप्पणी की, तो हम क्या संजय शुक्ला या कांग्रेस के ऐसे लोग जो राम भक्त हैं उनकी नियत पर कोई सवाल उठाना आपको ठीक लगता है? सर्वप्रथम मैं शैलेशानंद जुना अखाड़े से हूँ, और इस राष्ट्र का ही नहीं पूरे विश्व का कोई भी जीवन निर्जीवन यदि प्रभु राम के लिए जाता है तो उसके अंदर कोई पाप नहीं है। उसके पीछे की मंशाएं राजनीतिज्ञों के अलग अलग हो सकती हैं और होती आई है। इधर का पक्ष देखें या विपक्ष देखें, दोनों के अंदर भगवान राम के नाम पर सियासत करने की एक होड़ लगी हुई है। तो उस होड़ को निश्चय ही हम लोग उचित नहीं मानते, पर जो भी हो हमें ये देखना होगा कि कम से कम हमारे राष्ट्र में प्रभु राम के मंदिर का जो शिलान्यास हो गया, उसका जो निर्माण प्रारंभ हुआ, उसको लेकर के यदि कोई सा भी राजनीतिक दल हो, कोई सा भी समाज हो, कोई सा भी धर्म हो, संप्रदाय हो, यदि वो जाता है तो उसके अंदर कोई गलत बात नहीं है। संजय शुक्ला यदि ले जा रहे हैं तो साधुवाद के पात्र हैं। बिल्कुल। चंद्रशेखर तिवारी जी, आपको क्या लगता है, कांग्रेस के कुछ नेता दिल्ली में हिंदुत्व को लेकर के टिप्पणी करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के नेता राम के प्रति आस्था जताते हैं, और संजय शुक्ला को हमने देखा वो तो पहले भी कई बड़े धार्मिक आयोजन करते रहे हैं। तो आपको लगता है ये उनकी व्यक्तिगत आस्था का विषय है, या आपको लगता है कि इसके पीछे पार्टी की कोई सोची समझी सियासी रणनीति है? देखिए, ऐसा है जी, सुबह का भूला अगर शाम को वापस, तो ये सोचना है कि संजय शुक्ला जी का अनुसरण करके सोनिया गांधी और राहुल गांधी, इनको भी जो, और कपिल सिब्बल, जिनने राम मंदिर के निर्माण में बाधाएं उत्पन्न करी, केस लड़ा, जिन्होंने कहा कि राम का कोई काल्पनिक है राम, तो जिन्होंने राम मंदिर के आंदोलन, जो हमारा केस था उसके खिलाफ अपने वकील खड़े किए, जिन्होंने वहां पर हलफनामा दायर किया, जिन्होंने ये कहा कि राम सेतु है ही नहीं, और जिस चीज को नकारा, उन लोगों को संजय शुक्ला का अनुसरण करना चाहिए। संजय शुक्ला कांग्रेस के विधायक जरूर हैं, लेकिन वो एक सनातन धर्मी है, ब्राह्मण भी है। उनको मालूम है कि मर्यादा पुरुषोत्तर राम क्या थे और कैसे थे, इसलिए उनके मन में शायद प्रभु राम ने जो है उनकी बुद्धि में ये विकार डाला होगा, ये बुद्धि स्वच्छ करी होगी कि आप जो है मेरे राम मंदिर के दर्शन के लिए, मेरे दर्शन के लिए धर्म प्रेमी बंधुओं को भेजिए। कांग्रेस विधायक का नाम तो उनके साथ इसलिए जुड़ गया क्योंकि वो कांग्रेस जैसी गलत पार्टी से चुनाव लड़े हैं, लेकिन संजय शुक्ला जी धार्मिक आयोजन पहले भी कराते थे, और उनके पिताश्री भी जो है बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं, जिनका कि नाम बाणेश्वरी उनकी फर्म का नाम है। तो
तो हम उनका साधुवाद करते हैं और उनका ही अनुसरण करके सोनिया गांधी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए कि हमने जो है गलत किया। अब साफ हिंदुत्व की तरफ जो है कांग्रेस आने का प्रयास कर रही है। हम तो हिंदूवादी लोग हैं, सनातन धर्मी लोग हैं, और सनातन धर्मी हमेशा सनातन। किसने मना किया जय श्री राम बोलने को? किसने मना किया आपको कि आप जो है भगवान राम का नाम मत लीजिए? लेकिन आप तो जो है कहते हैं मुगलों की तारीफ कर रहे हैं। आप क्या जो है अभी किताब में जो है हिंदुओं का तुलना जो है आतंकवादी संगठन ISIS से आपका जो है वो कर रहे हैं आपके नेता लोग। तो अब कांग्रेस को मुझे तो लगता है संजय शुक्ला जी को शीघ्रता करना चाहिए और उन्हें भी किसी हिंदूवादी पार्टी से समर्थन देकर और उसमें सदस्यता ले लेना चाहिए। बहुत बढ़िया, ठीक है, ये अच्छा ऑफर आपने दिया है चंद्रशेखर तिवारी जी। भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उपाध्यक्ष हैं, कांग्रेस मीडिया विभाग के वरिष्ठ नेता हैं। भूपेंद्र जी स्वागत है आपका। भूपेंद्र जी, क्या आपको लगता नहीं कि कांग्रेस का कोई नेता व्यक्तिगत आस्था के जरिए अगर कुछ प्रदर्शन करता है तो उस पर कहीं ना कहीं कोहरा जो है वो ऐसे बयान हो जाते हैं जो हिंदुत्व को लेकर कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं, जिससे बाद में पार्टी को किनारा करना पड़ता है? क्या आपको लगता है कि इस तरह के बयानों से कांग्रेस की छवि खराब होती है और ये जो संजय शुक्ला ने किया है ये दरअसल मूल चरित्र है कांग्रेस का? कांग्रेस का नहीं, ये देश का चरित्र है जी। और कांग्रेस जो है ये तो अभी राम के जो है लिपट रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। 1980 तक क्या थे, कभी राम की चर्चा करते थे क्या? ये ढोंग और पाखंड उसके बाद इतना शुरू किया। हम तो जो है गांधी जी जिस जमाने में देश में आए तो रघुपति राघव राजा राम गाते थे, रोज प्रार्थना सभा करते थे, और जो है राम बोलते ही उनकी हत्या हुई है। और जो है हत्यारे ने जो भारतीय जनता पार्टी का था उसने गोली दागी है, तब तो वो राम के भजन ही गा रहे थे वहां। ये जो ढोंग और पाखंड के जो ये जो ठेकेदार बन गए भगवान राम के, ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य। कभी भी जो है पाखंड धर्म नहीं हो सकता। धर्म की सत्ता जो है हजारों साल से है और भारत का जो मानस है हजारों साल से वो वेद से, ऋचाओं से, पुराणों से, रामायण से चलता है। ये सनातन धर्म ये जो है नागपुर से नहीं चलता है। नागपुर उसका ठेकेदार नहीं है। उसके जो है हम जो मार्गदर्शन लेते हैं वो हम गीता से लेते हैं, हम रामायण से लेते हैं, हम वेदों से लेते हैं, हम पुराण से लेते हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम की भावनाओं से लेते हैं। वो जो है जहर भरी जो है बाण थोड़ी छोड़ता है भारत। हमारे धर्म ने हमें सहनशीलता सिखाई, बहुलतावाद सिखाया है। भूपेंद्र जी, जो है लेकिन कहा गया पर हम आगे बढ़ रहे हैं कि वसुधैव कुटुंबकम वाले धर्म को, उस सनातन धर्म पर अगर बोको हरम से उसकी तुलना उसको मानने वाले लोगों से कर दी जाती है तो फिर ये भी गलत है। लोगों का इस पर आपत्ति है, क्या कहेंगे आप? मुझे बहुत ही दुर्भाग्यजनक लगता है कि आपने ना किताब पढ़ी और इस पर बहस कर रहे हैं आप। क्या जो है किसी कल्पना की गई उससे या उस संगठन की गई है जो इस तरह की गतिविधियां संचालित कर रहा है? और वो गतिविधियां क्या धर्म अनुकूल है? क्या धर्म सत्ता उनको मान्यता देती है? हमारी सरकार थी कमलनाथ जी की, उन्होंने जो है सब धर्मों के स्थानों पर उन्होंने जो है सिख गुरुद्वारों के पर भेजा लोगों को तीर्थ यात्रा करने के लिए सरकारी उस पे। उन्होंने जो है अजमेर शरीफ भेजा लोगों को, उन्होंने जो है केदारनाथ बद्रीनाथ भेजा लोगों को, उन्होंने जो है गोवा के चर्चेज में भेजा जिनको जाने की इच्छा थी। तो उनने तो सारे धर्म का, उनने जैनियों की तीर्थों पर भेजा लोगों को। तो जो जिसकी श्रद्धा है इस देश में, जो जिस विश्वास में अपनी आस्था रखता है, उन सारे लोगों को हमने तो 36 लोगों को भेजा था इस पर जो है तीर्थ यात्रा पर। तो ये कांग्रेस पर ये जो अपना जो घृणा और विद्वेष का भाव जो चिपकाने के चक्कर में रहती है भारतीय जनता पार्टी, इस पाखंड का कोई औचित्य थोड़ी है। हमारी सरकार के फैसलों में ये सारी चीजें, हमारी सरकार ने फैसले लिए, हमारी सरकार ने लोगों को भेजा। हमारे मन में कोई इस तरह का भाव होता है तो ये काम हम काहे को करते हैं? ये ढोंगी लोग करते हैं। ठीक है, गोविंद मालू जी, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना हमने सुना था कि बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था और वो चला भी, और उसको लेकर के हमने देखा कि काफी प्रचार प्रसार भी हुआ और उसको लेकर साधुवाद भी समाज के बड़े तबके से आपके पास आया। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस बार थोड़ा सा देरी हो गई और कांग्रेस ने बिल्कुल सही समय पर इसे छेड़ दिया। अब मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना तो आप शुरू नहीं कर पाए और यहां पर संजय शुक्ला कह रहे हैं कि हमने भेजना शुरू कर दिया, हमारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तो क्या आपको लगता है कि एक कहीं ना कहीं
ये भी एक छोटा सा दुख है, थोड़ी सी पीड़ा है कि हमारी योजना थी, लेकिन उसे इस बार उसमें उसका क्रेडिट जो है वो पूरा संजय शुक्ला लेकर जा रहे हैं। अभिलाष जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कांग्रेस किस तरह से भ्रम पैदा कर रही है। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि तीर्थ दर्शन योजना में हमने वहां भेजा, हमने इन्होंने तो बंद कर दी, और ये तो कोविड काल चल रहा है इसलिए बंद है। हमने ही चालू की और हमने एक नया कंसेप्ट दिया। पहली बात, जहां तक संजय शुक्ला का सवाल है, वो कांग्रेस के कल्चर जो है मुगल कालीन जो सोच है उनकी प्रवक्ता परसों ही बोली, मुगल बहुत अच्छे थे, मुगलों ने निर्माण किया और बहुत अच्छा किया, और अकबर कौन था, अकबर महान था, ये सब बातें यही कहते हैं। तो ये संजय शुक्ला जिस परिवार से आते हैं वो परिवार सनातन धर्मी, वो परिवार भारतीय जनता पार्टी का परिवार था। ये थोड़े से भ्रमित हो गए, इसलिए गलत पार्टी में चले गए, जैसा कि हमारे साथी ने अभी कहा। तो वास्तव में आ जाएंगे, कहीं नहीं भूले भटके आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे, लेकिन इनमें जो संस्कार हैं वो भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्र प्रेम के, देशभक्ति के संस्कार संजय शुक्ला जी में हैं। ये कोई उनकी प्रवक्ता की तरह मुगल कालीन उनमें वो नहीं है संस्कार। और किस तरह से ये कह रहे थे कि हम वहां से निर्देश गीता से और रामायण से, ये इटली से निर्देश लेते हैं, ये उनके पोप से निर्देश लेते हैं, वहीं से चल रही है इनकी पार्टी और देश उसी से चलाना चाहते हैं। किस तरह धर्मांतरण के अड्डे इन्होंने खोल रखे थे, पूरे देश में उनको खुली छूट दे रखी थी कि हिंदू को का धर्मांतरण कर दो, वोट बैंक बनाओ, ये सब काम इन लोगों के हैं। और ये लोग जो हमारे अभी देखिए आप, वहां पर बांग्लादेश में या पाकिस्तान में कोई हिंदू मंदिर टूटता है या वहाँ हिंदुओं का नरसंहार होता है या हिंदुओं का धर्म परिवर्तन किया जाता है, तब ये कहाँ जाते हैं, तब क्यों नहीं बोलते, शोर क्यों नहीं मचाते हैं? ये अखलाक पे तो बहुत शोर मचाते हैं। केरल में एक युवक की हत्या कर दी, पीट कर 30 लोगों ने मारा, 5 लोगों ने उनको मारा, 30 घाव कर दिए, उसके बारे में नहीं बोलते। ये लोग केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं, इनको देश से कोई लेना देना नहीं है, इनको वोट से मतलब है। इसलिए अब ये इनको देखा कि देश का माहौल कैसा हो रहा है, उस माहौल में, लेकिन ये कभी नहीं जाएंगे उस रास्ते पर जिस रास्ते पर संजय शुक्ला गए हैं। मैं संजय शुक्ला की तारीफ करूंगा, और वो हमारे ही हैं, हमारे परिवार के ही लोग हैं। चले गए गलती से, मतलब आप क्रेडिट पार्टी को नहीं देना चाहते, व्यक्ति को देना चाहते हैं इस तरह की सोच का? कि सर मैं ये जानना चाहूंगा, पार्टी को इसलिए नहीं देना चाहते कि पार्टी का सोच ही नहीं है ना। पार्टी ने तो वोट बैंक की राजनीति की हमेशा। और जब कोई विवादित बयान आता है, मालू जी जब कोई विवादित बयान आता है और पार्टी बोलती है, मालू जी एक मिनट, मालू जी जब आतंकवादियों एक मिनट बिल्कुल, मैं आपका पॉइंट समझ गया। सोनिया गांधी रोती है, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा था कि जब कोई विवादित बयान आता है, उस पर सवाल खड़े होते हैं और पार्टी स्टैंड ले लेती है कि ये हमारा बयान नहीं है, ये अधिकृत हमारा बयान नहीं है, व्यक्तिगत राय है, तब आप उसको नहीं मानते व्यक्तिगत राय, उसे पार्टी के माथे पर आप जड़ देते हैं। और अब जब पार्टी का नेता कोई इस तरह की बात करता है तो उसे व्यक्तिगत मान लेते हैं। तो ये थोड़ी सुविधा वाली बात नहीं हो रही कि सुविधा के हिसाब से पॉलिटिक्स हो रही है? नहीं, सुविधा वाली नहीं है। पार्टी के प्रमुख नेता अगर उससे पल्ला झटकना है तो आपको स्पष्ट कहना चाहिए कि नहीं, हिंदू कभी भी बोको हरम या आईएस के बराबर नहीं हो सकता। कल इनके मंच से मुगल की तारीफ की, मुगलों की तारीफ की, मुगलों ने जो अत्याचार किए, ये जब वो जो प्रवक्ता थी अगर उस समय होती तो मैं समझता हूँ इनका भी नाम कुछ हो जाता, मुमताज बानो। तब इनको समझ में आता कि क्या है मुगल और क्या है भारतीय संस्कृति। तो ये मुगल लोगों को बड़ा हमारे यहाँ आए और हमारे यहाँ बहुत चमन कर दिया इन्होंने। अंग्रेजों को तो कह रहे हैं कि अंग्रेजों ने सुविधा के हिसाब से निर्माण किया, लेकिन उनके लिए देश के लिए किया उन्होंने। और ये जो जिस तरह से धर्मांतरण करा, जिस तरह से उनको महिलाओं के साथ जो बलात्कार और अत्याचार, ये जो मुगल कालीन और ये जो संस्कृति आज कर रही है, मैं कहता हूँ ऐसी तो ईसाई संस्कृति भी नहीं है। जिस ढंग के ये जो जिस तरीके जिस इस्लाम की ये बात करते हैं वो इस्लाम भारत के मुसलमानों का इस्लाम अलग है, लेकिन जो बाकी बाहर से आते इस्लामी जो मूवमेंट चला रहे हैं ये लोग ठीक है सर। शैलेशानंद गिरी महाराज जी आपके पास आता हूं, मैं आपसे जानना चाहता हूं जूना अखाड़ा को क्या लगता है, क्या आप शैलेशानंद जी, क्योंकि हमने देखा है कि जब कुंभ होता है तो कई बार ऐसा होता है कि सत्ता बीजेपी की होती है, कई बार होता है कांग्रेस की होती है, राम की हर बार बात होती है। किसके हैं राम? आपको लगता है कि कौन राम के पथ पर चल रहा है, राम नाम कौन सही मन से ले रहा है? क्या आपको लगता है कि सियासत केवल इस्तेमाल करती है राम के नाम का? ज्यादातर तो इस्तेमाल हुआ है इस देश में राम के नाम का। उनको भगवान राम तक के निर्णय अदालतों पे छोड़े गए। इस राष्ट्र की आस्था का नाम है राम। आप ही के शहर जहां से बात हो रही है
उस शहर के एक युवा कवि ने लिखा कि सीता तो आग में न जल सकी, राम जल में जल गए। तो ये रामायण के तहत एक संदेश है कि राम ने अपनी मर्यादा का संदेश देते हुए अपने प्राण तक त्याग दिए जल समाधि लेकर के, और उन्हीं के नाम पर आज ये सत्ता है, ये सत्ताधीश और जितनी भी राजनीतिक व्यवस्था है वो इस प्रकार की बातें करती है। देखिए, कुंभ किसी के भी राज्य में हुआ हो, किसी के भी शासन में हुआ हो, कुंभ साधुओं का हुआ है। उस साधुओं के कुंभ के अंदर मंथन होता है, उसके अंदर विषय मंथन होता है, उसके अंदर आध्यात्मिक मंथन होता है, राष्ट्रीय चिंतन होता है। और हमारे राष्ट्र का चिंतन प्रयागराज कुंभ के अंदर 2019 के अंदर मेरे स्वयं के मुख से निकला कि यदि सुप्रीम कोर्ट तक अध्यादेश जारी नहीं करती तो हम साधु संत अपने प्राण त्यागने को तैयार है, राम मंदिर बनना चाहिए। किंतु सवाल ये नहीं है किसने ताले खुलवाए, किसने ईंट रखी, किसने चंदा मांगा, किसने दीवार चुनवाई, किसी ने मूर्ति बनवाई, हमें इससे लेना देना नहीं है। जो भी व्यक्ति राम का नाम लेता है वो किसी राजनीतिक दल का व्यक्ति नहीं होता है, वो आध्यात्मिक होता है, वो हमारे सनातन का संवाहक होता है। तो राम का नाम किसी व्यक्ति विशेष के लिए जिसे आपने नाम दिया कॉपीराइटेड नहीं है, वो हर एक के लिए। राम इस राष्ट्र की आत्मा की आवाज है, इस राष्ट्र की आत्मा की आवाज राष्ट्रपिता की आवाज के रूप में निकला था जब उन्होंने प्राणों की आहुति दी थी। तो ये सत्ता के जितने भी राजनीतिक लोग हैं उनको समझना पड़ेगा कि हम सब पहले मानव हैं, किसी राजनीतिक दल के सदस्य बाद में। हम सबसे पहले सनातनी है, इस राष्ट्र की आत्मा सनातन है। सनातन के खिलाफ कोई भी जाएगा, चाहे वो मध्यकालीन में गया हो, हमारे नागाओं ने युद्ध करा है। ठीक है शैलेशानंद जी। चंद्रशेखर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ कांग्रेस आना चाहती है या आ रही है, आपको लगता है जैसा आपने कहा, तो अच्छी बात है ना। आप तो चाहते हैं कि पूरी सियासत जो हिंदुत्व के आसपास रहे उसी राह पर चले, तो स्वागत होना चाहिए। तो अगर संजय शुक्ला या कांग्रेस को इस तरह का कदम उठाती है तो मुझे तो लग रहा है कि आप सार्वजनिक तौर पर उनका स्वागत करेंगे। तिवारी जी, लगता है तिवारी जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन मैं आता हूं भूपेंद्र गुप्ता जी के पास। भूपेंद्र जी, आपसे मैं जानना चाह रहा हूं, क्या आपको लगता है कि वाकई में अब बहुत सोच समझकर बयान देने का माहौल बन चुका है देश में इस वक्त जो माहौल है, और किसी एक नेता का बयान पूरी पार्टी के लिए कई बार मुसीबत भी खड़ी करता है? आप इस बात को दिल से क्या महसूस करते हैं? क्योंकि जब हम देखते हैं कि संजय शुक्ला की एक कोशिश पूरे प्रदेश में सराही जाती है और बीजेपी के नेता बैठ करके उसकी सराहना कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई गलत बयानबाजी होगी तो उसका नुकसान भी पार्टी को समूल तौर पर मिलता होगा। नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है, क्योंकि इनने जो है धर्म का आवरण खुला ओढ़ रखा है। संत जी कह रहे थे, बहुत गहरी और गहन बात कर रहे थे और आप उसी बातों पर चर्चा कर रहे हैं। वो कह रहे थे कि राम का नाम कोई भी ले ले वो जो है तर जाता है। आपने अगर शास्त्र पढ़े हो, अगर उसकी जानकारी हो, तो मरा मरा कह के साधना और तपस्या करने वालों का भी तारण कर दिया भगवान राम ने। उनके जो है पांव पकड़ा के लोग तारण हो गया उनका। आप चर्चा कर रहे हैं और बात करते हैं पर चर्चा कर रहे हैं, तो प्रभु के रास्ते पर जो भी जा रहा है स्वागत। अगर सच्चा सनातनी है, सच्चा हिंदू है, तो सबको कहना चाहिए कि अच्छा काम कर रहा है। कमलनाथ जी ने जो है 21 सीटें भेजी चांदी की मंदिर में, तो भेजी तो अच्छी भेजी, तारीफ होनी चाहिए। या दिग्विजय सिंह ने जो है लाखों रुपए के चेक भेजे मंदिर में निर्माण के लिए भेजे, तो उसकी तारीफ होना चाहिए। ये तो कोई ढोंगी और पाखंडी इसकी बुराई कर सकता है, और जो लोग इसकी बुराई कर रहे हैं वो राम के रास्ते पर नहीं है, राम की आड़ में अपनी दुकान सजा रहे हैं। ये समस्या है। किसी भी व्यक्ति ने किसी भी अंश का उसने कोई दान किया हो, उनके प्रति अपनी आस्था प्रकट की हो, वो हमारा सनातन आस्था का केंद्र है, बिंदु है। अगर इसमें भी किसी को आपत्ति है तो उससे बड़ा कोई पाखंडी और ढोंगी नहीं हो सकता है। ये बात ठीक है। गोविंद मालू जी, जो मूल बात उन्होंने जूनागढ़ वालों ने कही, मैं उनकी पूरी बात पे ताकीद करता हूँ, और बहुत अच्छी बात की, उन्होंने सही मार्गदर्शन दिया। बिल्कुल। गोविंद मालू जी, अंतिम रिएक्शन आपसे। क्या आप खुद जब देख रहे हैं कि राम को लेकर के कांग्रेस की तरफ से कोई शुरुआत होती है, बहुत छोटा सा रिएक्शन सर, तो उसमें उसका बीजेपी स्वागत करेगी? मैं तो सोच रहा था कि आप लोग सम्मान करेंगे संजय शुक्ला जी का और कांग्रेस का इस नई योजना के लिए, नई कोशिश के लिए। नहीं, हम तो तारीफ कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो जो मुद्दे उठाए, चाहे वो 370 हो, 35A हो, या समान नागरिक संहिता हो, इन सब मुद्दों पर अब इनको चलना पड़ रहा है।
ये मजबूर हो गए हैं जनता की भावना को देखकर। राम जन्मभूमि ये वो जिस बाबरी मस्जिद को लेकर जो ढांचा था उसको लेकर आप ये कह रहे हैं कि सर ये इस मुद्दे पर आए मजबूरी में। ठीक है मालू जी, तो साफ तौर पर बीजेपी का ये मानना है कि इस रास्ते पर आए हैं पर मन से नहीं, मजबूरी में आए हैं। और ये बड़ा सवाल इसलिए हो जाता है कि अगर सियासी पार्टियां मजबूरी में कोई कदम उठाती हैं तो फिर उसको राजनीतिक चश्मे से देखना लाजमी भी हो जाता है। कांग्रेस कह रही है कि हमें राम की भक्ति करने के लिए बीजेपी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अयोध्या पर कोई फ्रेंचाइजी हक ले नहीं रखा है बीजेपी ने, और बीजेपी कह रही है कि ये सब अब कहते हैं कि कल के भूले आज लौट कर आए हैं और मजबूरी में आए हैं, मतलब कि आस्था नहीं, ये मजबूरी है, वो भी सियासी। इसलिए इस पूरे मामले पर बहस छिड़ी हुई है। बहरहाल मध्य प्रदेश में अयोध्या का मसला गूंज रहा है। अब जनता क्या समझती है, क्या देखती है, ये देखना होगा। किसके राम, ये बड़ा सवाल है और इसका जवाब आने वाले वक्त में ही मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद मालू जी, भूपेंद्र गुप्ता जी, चंद्रशेखर तिवारी जी और शैलेशानंद गिरी महाराज जी, आपका हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए।